हेलो बच्चों। तो हमने कल की वीडियो में संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण सीखा था। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, तो पहले तो हमने ये बताया था कि सरलीकरण क्या होता है। तो सरलीकरण होता है किसी भी व्यंजक को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को ही सरलीकरण कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको कि व्यंजक क्या होता है और उसका उदाहरण भी दिया था कि व्यंजक इसे कहते हैं। चर अचर राशि और इन चिन्हों के समूह को हम व्यंजक कहते हैं। उसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था और हमने बॉडमास रूल भी बताया था। तो आपको मैं वही रूल फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ। हम व्यंजक का सरलीकरण कैसे करते हैं, देखिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं या कोष्ठक को हल करते हैं। और कोष्ठक में भी हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। उसके बाद हम ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव को हल करते हैं। और हमने बताया था कि इस रूल को ही बॉडमास रूल भी कहते हैं। इसी टॉपिक पर दूसरा प्रश्न है, व्यंजक 8/2 × 6 - 4 × 3 बराबर है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो आपको तो पता ही है कि इसे हम कौन से रूल से सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल से हम इसे हल करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रश्न लिख लेते हैं। 8/2 × 6 - 4 × 3 तो देखिए, सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, हमारे व्यंजक में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। फिर क्या हल करते हैं, ऑफ। तो हमारे व्यंजक में कहीं ऑफ भी नहीं है। फिर डी मतलब डिवीजन मतलब भाग। तो हमारे व्यंजक में भाग यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा 4 और बाकी ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणे 6 - 4 × 3 अब देखिए डिवीजन हो गया। उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो यहाँ पे गुणा कहाँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे गुणा है। तो हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 6, ये हो जाएगा 24 और माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12 और ये 3 ऐसे ही उतर जाएगा, -3। तो अब देखिए हमारा गुणा भी हो गया और भाग भी हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, एडिशन मतलब जोड़। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह यहाँ पर है। तो हम 24 को ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम -12 -3 करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, यह आएगा -9। क्यों आएगा, देखिए -12 -3 में देखिए इसमें बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस है। क्या है, बड़े वाले का चिन्ह माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 12 -3 कर देंगे और यहाँ कितना बचेगा, 9। और बड़े वाले का चिन्ह यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, -9 और इसके बाद 24 में से 9 गए 15। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, आंसर हो गया 15। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, 18-8/2 × 4 - 10 का मान क्या है। तो हमें इस प्रश्न में इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना व्यंजक जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये क्या है, 18-8/2 × 4 - 10। अब हमारे पास रूल क्या था, बॉडमास, हमारे पास ये रूल था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग या इस रूल के अनुसार हमें सबसे पहले क्या हल करना था, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, फिर ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन मतलब भाग। तो हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास भाग है। भाग यहाँ पे देखिए है। तो हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 18 धन 8/2 कितना हो जाएगा, 4। 8/2 हो जाएगा 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और बाकी सबको हम ऐसे ही उतार देंगे, गुणे 4-10। अब देखिए हमारा भाग भी हो गया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब आगे है गुणा। तो अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 18 में से ही उतार लेंगे, 18
धन 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और धन 10 को हम ऐसे ही उतार लेंगे +10। अब देखिए हमारा गुणा भी हो गया। अब क्या बारी है एडिशन की, यानी जोड़ की। तो अब हम सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 18, 16, 34, 34 और 10 44, 44। तो ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ये वाला आंसर हमारा सही है, ए वाला ऑप्शन। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है 3.5 गुणे 2.0 भागे 0.5 धन 1.60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 1 और 8। तो चलिए अपने प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.5 गुणे 2.0 भागे 0.5 धन 1.60। अब रूल वही रहेगा, कौन सा, BODMAS मतलब बॉडमास रूल। हम इसी रूल से सारे व्यंजकों को हल करेंगे। तो इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, डिवीजन पे यानी भाग पे, और भाग हमारा यहाँ पर है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3.5 गुणे 2.0 भागे 0.5। इसी हम भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4 धन 1.60 हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए हमारा भाग हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, गुणा। तो आगे हम गुणा करेंगे। तो हमारे पास गुणा यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे हमारे पास कितना आएगा, तो देखिए अब 3.5 और 4 को गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 14 धन 1.60। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा 15.6। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारे ऑप्शन में कहीं पे है नहीं 15.6, तो हम यहाँ पे इसको सही कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन हमने गलत लिख दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 15.6। तो हमारा पांचवा प्रश्न है 0.8 गुणे 0.8 भागे 0.8 माइनस 0.8 धन 0.8 का मान ज्ञात करो। तो हम देखिए इस व्यंजक को किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इस व्यंजक को यहाँ पे उतार लेंगे। 0.8 गुणे 0.8 भागे 0.8 माइनस 0.8 धन 0.8। अब हम पुनः उसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, बॉडमास रूल का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। जब देखिए इसमें ये दोनों नहीं है। सबसे पहले क्या है, डिवीजन मतलब भाग है। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे। भाग कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम बाकियों को ऐसे ही उतार लेंगे। 0.8 गुणे 0.8 भागे 0.8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर कितना बचता है, 1। और बाकी को हम ऐसे ही उतार लेंगे। माइनस 0.8 प्लस 0.8। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 0.8 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.8 मिलेगा। हमें पता है किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे हमें वही संख्या फिर से मिल जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.8 माइनस 0.8 धन 0.8। अब देखिए अब हमारा भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब हमारा जोड़ने की बारी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए माइनस 0.8 और धन 0.8, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 0 बन जाएंगे। क्योंकि ये किस तरीके से लिखा है, ये मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 5 और दूसरी क्या है -5। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। चाहे हम इस तरीके से लिखें -5 धन 5 तो भी 0 मिलेगा, या हम इस तरीके से लिखें 5 धन -5 तो भी हमें 0 ही मिलेगा। तो वही ये नंबर है -0.8 धन 0.8। तो ये दोनों 0 हो गए तो हमारे पास कितना बचा, 0.8। तो हमारा कितना उत्तर आ गया, हमारा उत्तर आ गया 0.8।
अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है 4 माइनस मझला ब्रैकेट शुरू 6 धन 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 4 और मझला ब्रैकेट बंद को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले तो अपना प्रश्न लिख लेंगे 4 माइनस 6 धन 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 4 और मझला ब्रैकेट बंद। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हम बॉडमास रूल से हल करते हैं। तो बॉडमास रूल क्या कहता है कि हम सबसे पहले कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले कौन सा कोष्ठक, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। तो यहाँ पर रेखा नहीं है, सीधे क्या है, छोटा कोष्ठक है। तो हम सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। छोटे कोष्ठक को हल करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस मझला ब्रैकेट में 6 धन 2 माइनस। अब देखिए इसको हम हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे -4 ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारी क्या बारी है, मझला ब्रैकेट हल करने की। तो हम लिखेंगे 4 माइनस मझला ब्रैकेट में, अभी देखिए ब्रैकेट हमें हल करना है लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी हमें एक व्यंजक मिला हुआ है, तो हमें इसमें भी बॉडमास रूल का ही इस्तेमाल करना है। तो हमें जो जोड़ने वाला है वो हम जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 8, ये क्या बचेगा 8 माइनस 1 और -4। अब देखिए हम फिर से क्या करेंगे, ये जो घटाना है वो हम घटा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 में से 1 गए 7 और 7 में से 4 गए 3। तो अब हमारा ये ब्रैकेट खुलेगा तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 और 4 में से 3 गए 1, तो 4 में से 3 गए 1 आया। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना है, 1 है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजक मझले ब्रैकेट के अंदर है 3 24 माइनस 3 छोटे ब्रैकेट के अंदर धन 8 और छोटे ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 10 का मान क्या है। तो हमें इस व्यंजक का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 24 माइनस 3 धन 8 14 माइनस 10। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 2 छोटा ब्रैकेट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों को हम एक साथ हल करेंगे। तो इन दोनों को एक साथ हल करने पे हमें क्या मिलेगा, मझले ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 3 24 में से 3 गए 24 में से 3 गए 21 मिलेगा हमें, और ये ब्रैकेट बंद धन 8। अब 14 में से 10 गए 4। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। इन मतलब यहाँ पे 8 और ब्रैकेट के बीच में गुणे का चिन्ह है, और यहाँ 3 और ब्रैकेट के बीच में हम क्या मानेंगे, गुणे का चिन्ह है। तो ये क्या हो जाएगा, मझला ब्रैकेट के अंदर 3 गुणे 21 धन 8 गुणे 4। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, हम अपना मझला ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना था, उसके बाद क्या करना था, मझला ब्रैकेट हल करना था। तो मझला ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 गुणे 21, तो 3 गुणे 21 कितना हो गया, 63 धन 8 गुणे 4। अब ब्रैकेट हल हो गया। अब बारी है ऑफ की, लेकिन ऑफ नहीं है, फिर बारी रहती है भाग की, भाग नहीं है, फिर बारी है गुणा की। तो अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 63 धन 32। तो अब 63 और 32 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 95। तो 95 हमारा इस व्यंजक का उत्तर हो गया।